नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे बैतूल में शाहपुर के जिले में पदस्थ सीएमएचओ डॉक्टर सुरेश बौद्ध जाटव के द्वारा निजी अस्पताल के पंजीयन दस्तावेजों में डॉक्टर के परिजन का नाम शामिल करने के लिए 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। साथ ही बताएंगे कि कैसे चंदौली में वृक्षारोपण महाअभियान को वन विभाग के अधिकारी लगा रहे पलीता और हरदोई में कैसे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। शाहपुर के जिले में पदस्थ सीएमएचओ डॉक्टर सुरेश बौद्ध जाटव के द्वारा निजी अस्पताल के पंजीयन दस्तावेजों में डॉक्टर के परिजन का नाम शामिल करने के लिए 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। मामला 1 लाख रुपए में तय किया गया था। शुक्रवार को सीएमएचओ के लिए 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए शाहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ लैब टेक्नीशियन संघ के जिलाध्यक्ष राधा गोविंद शुक्ला को लोकायुक्त भोपाल की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। सर क्या नाम है? डॉक्टर महेश पाटन का। क्या मामला है? ये रिश्वत का मामला है कि आपको क्लिनिक चलाने के लिए आपको इतनी रॉयल्टी देना पड़ेगा, आप ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास तो एमबीबीएस लड़का भी है, मेरा बड़ा बच्चा था तो वो पीजी करने चला गया, उसकी जगह हमने इसके लिए आवेदन लगाया। किसके द्वारा मांगी जा रही थी? उन्हीं के द्वारा डायरेक्ट। हाँ, स्वयं डायरेक्ट उन्होंने बोला। सुरेश बौद्ध जी ने, सीएमएचओ। हाँ, किस एवज में मांगी जा रही थी आपसे रिश्वत? ये रिश्वत की भाई, आपको क्लिनिक चलाना है तो आपको ये पैसा देना पड़ेगा। आपका निजी क्लिनिक है? हाँ, प्राइवेट क्लिनिक है। लोकायुक्त का छापा पड़ा गया है, किन कारणों से पड़ा गया है? जी, डॉक्टर महेश कुमार पाटनकर जी का भौरा में पाटनकर क्लिनिक के नाम से क्लिनिक है। इनके द्वारा विगत 28 जुलाई को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त को शिकायत की गई कि जिला बैतूल के सीएमएचओ श्री सुरेश बौद्ध जाटव के द्वारा इनके क्लिनिक का निरीक्षण किया गया था कुछ दिनों पूर्व, और डॉक्टर पाटनकर को अपने भतीजे सागर पाटनकर का नाम रजिस्ट्रेशन में शामिल कराना था। तो उस कार्य करने के एवज में सीएमएचओ बैतूल के द्वारा 1.5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसमें से 50,000 रुपये उन्होंने पहले ही प्राप्त कर लिए हैं पाटनकर साहब के भतीजे सागर पाटनकर से, जो किसी मालवी जी के माध्यम से लिए गए थे। बैतूल से सीनू संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली जनपद के चकिया से है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकारी पैसों का कैसे दुरुपयोग होता है तो आप चकिया के मोहम्मदाबाद घाटमपुर में देख सकते हैं। आपको बताते चले कि प्रदेश सरकार के द्वारा जहां पर्यावरण संरक्षण करने को लेकर सरकार के द्वारा लाखों रुपए खर्च करते हुए वृद्ध वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लेकिन सरकार के वृक्षारोपण कार्यक्रम कराने के बाद वन विभाग के अधिकारी पौधारोपण किए गए पौधों की सुरक्षा को लेकर लापरवाह बने हुए हैं, जिससे लाखों खर्च के बाद भी वन विभाग के अधिकारियों की उदासीनता से वृक्षारोपण महाअभियान का योजना दम तोड़ती नजर आ रही है और पौधारोपण किए गए पौधे सूख रहे हैं और ट्री गार्ड जमीन से उखड़कर गिरते नजर आ रहे हैं और वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कागजों में ही पौधारोपण की सुरक्षा दिखा रहे हैं। चाचा जी, अपना नाम परिचय बताइए। हरिहर मौर्य। चाचा जी, यहाँ पर क्या समस्या है? समस्या है कि पेड़ तो पौधा तो लगाया गया था, मगर इसको जो है न सिंचाई न कुछ, तो कहाँ से वो होगा? जंगल विभाग एकदम सुस्त है, कोई कर्मचारी यहाँ पर आता नहीं। चंदौली से सीनू संवाददाता मधुप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पीपलरावा देवास जिले के अंतिम छोर पर सोनकच्छ तहसील के पीपलरावा नगर में, जिसको कि लंबे समय से निपानिया पहाड़ी से पीपलरावा नगर तक सड़क पूरी तरह से उबड़ खाबड़ है। इतनी खराब स्थिति है कि इस सड़क की जो वाहन चालक हैं उसे पता है कि कितनी खराब है ये सड़क। पिछले दिनों छात्राओं से भरी एक वाहन दुर्घटना का शिकार हुई थी, लेकिन अफसोस और दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि पिछले दिनों निपानिया हुडहुड से भरा हुआ वाहन, उसमें सभी छात्राएं घायल हुई थी और प्रकृति के और चिकित्सकों के तुरंत इलाज से वहां बमुश्किल ठीक हुई थी। उसके बावजूद भी शासन और प्रशासन में बैठे ये नरपिशाच आज तक उक्त सड़क को ठीक नहीं कर पाए। ऐसा लगता है कि ये क्षेत्र शायद भारत का हिस्सा ना होकर विदेश का हो, शायद ऐसा लगता है। तभी तो वाहनों पर वाहन पलटी खा रहे हैं, लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं और शासन और प्रशासन के लोग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये सोचने का प्रश्न है।
चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में सभी दलों के नेता बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जनता मर रही है, उसकी सड़क ठीक अभी नहीं कर रही है। आज निपानिया पहाड़ी पर एक और पिकअप वाहन पलटी खा गया, जिसमें बांस की बल्लियां और सेटिंग के तार भरे हुए थे। वह पोलाई कला से पीपल रावा की ओर आ रहा था और सड़क खराब होने के कारण पूरी तरह से पलटी खा गया। गनीमत रही कि उसमें कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन ये शासन और प्रशासन को खुला संकेत है कि वह अतिशीघ्र सड़क ठीक करें। ये है कि ये जो पहाड़ी है, ये घाटी है, रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, इस कारण से क्या है कि रोज आना जाना रहता है, तो ये रोजाना की समस्या है। तो ये पत्थर की वजह से गाड़ी पलटी खा गई। आपका नाम? राजेश कुमार सेठ। कहाँ के हैं आप? पोलाई कला के। देवास से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। थाना मझिला के अंतर्गत पारा निवासी अमित हत्याकांड में आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही न होने से अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा में रोष व्याप्त है। विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा है। पीड़ितों को आत्म सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराए जाएं और आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की जाए। जिलाधिकारी जी को आज ज्ञापन दिया गया है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राज्य पदाधिकारियों द्वारा। लगातार हरदोई जिले में ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। लगातार पिछले कई समय से ब्राह्मणों पर लगातार उत्पीड़न हो रहा है। हम लोगों को झूठे आश्वासन भी दिए जाते हैं कि ब्राह्मणों के साथ न्याय होगा, लेकिन अभी तक किसी भी जगह इतनी घटनाएं हुई हैं, ब्राह्मणों को कहीं पर न्याय नहीं मिला। अभी पारा में अमित शुक्ला की हत्या हुई, उनके साथ में एक और साथी की हत्या हुई, रमाकांत कुशवाहा की। उसमें आरोपियों पर मुकदमा लिखा गया, आरोपी, लेकिन गैंगस्टर की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, ना ही उनके ऊपर रास्ता लगा। जबकि छोटे से छोटे काम होता है उसमें बुलडोजर चला दिया जाता है, लेकिन अभी तक आरोपियों पर बुलडोजर या अवैध की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हरदोई से सीनू संवाददाता सरोज तिवारी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जनपद के शौरतगढ़ तहसील क्षेत्र के सभागार में लेखपाल संघ के अध्यक्ष व मंत्री ने शौरतगढ़ तहसीलदार को ज्ञापन दिया। लेखपालों की मांग है कि सरकार द्वारा हम लोगों को अनेकों कार्य पहले से ही सौंपा गया है, जैसे रियल टाइम खतौनी तैयार करना, खसरा फीडिंग, संशोधन, मालगुजारी, जमाबंदी और मेड़बंदी, पैमाइश, ग्राम सभा की जमीन पर अतिक्रमण मुक्त करना, समाधान दिवस, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि अनेकों कार्य किए जाते हैं। वहीं सरकार द्वारा एक और कार्य लेखपाल को सौंपा गया है, लेकिन वहीं लेखपालों का कहना है कि एग्रीस्टेक फसल सर्वे, डिजिटल क्रॉप सर्वे जैसे योजना को कार्य करने में हम सब असमर्थ हैं। ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? आज हम लोग जो ज्ञापन दिए हैं, हम लोगों को पूरे प्रदेश में आधे से कम संख्या है हम लोगों का। ऊपर से आए दिन हम लोगों का जो हम लोगों के मतलब विभाग का नहीं है, उसको भी हम लोगों को काम थोपा जा रहा है। वैसे हम लोगों के पास थाना दिवस, IGRS, क्रॉप कटिंग, DRS टेबल और रियल टाइम खतौनी चल ही रहा है, खसरा फीडिंग चल रहा है, स्वामित्व योजना चल रहा है। तो हम लोग जो है एग्रोस्टेक वो आया है ई-प्रताल, उसको हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे आह्वान किया है कि हम लोग उसको नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ हम लोग पूरे प्रदेश में ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष और सभी तहसीलों के माननीय हमारे सभी सम्मानित अध्यक्ष मंत्री और पूरे प्रदेश में हम लोग बृहद रूप में इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।